देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एफिशिएंसी दे रखी है ट्रांसफार्मर की। जब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी दे दे तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर तो आइडियल नहीं बचा, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। अब जब एफिशिएंसी 100% है ही नहीं तो ये फिर रियल ट्रांसफार्मर है, ना कि आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ये रियल ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गिवन द इनपुट करंट 15 एम्पियर एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। तो ये इनपुट करंट दे रही है आपको कितनी, 15 एम्पियर की। इनपुट वोल्टेज दे रखा आपको कितना, 100 वोल्ट का। फॉर ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है। हमसे कह रहा है हैविंग 90% एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी दे रखी है 90%। आउटपुट पावर एंड द वोल्टेज इन द सेकेंडरी, हमसे कह रहा है आउटपुट पावर बता दो, तो पी आउटपुट बताना है। एंड वोल्टेज इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी में वोल्टेज बताना। सेकेंडरी का वोल्टेज मतलब ये है V2। इफ द आउटपुट करंट इज 3 एम्पियर, आउटपुट करंट का मतलब होता है ये, ठीक है। CBSE F17 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं कैसा होगा, जरा देखो। हमसे कह रहा है कि एफिशिएंसी 90% है, एफिशिएंसी 90% है, आउटपुट पावर पूछा। तो आप जानते हैं, सिंस वी नो दैट एफिशिएंसी जो होता है वो होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, ठीक है। पी आउटपुट कितना है ये तो आपको बताना। एफिशिएंसी 90%, 90% का मतलब कितना होता है, ये होता है 90% को हटाओगे तो 100 से डिवाइड। आउटपुट ये पूछ रहा है, इनपुट कितना है। अब जब भी आपको इनपुट निकालना होता है पावर, तो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, इनपुट करंट ये है, इनपुट वोल्टेज ये है। तो आप यहाँ से कह दोगे वोल्टेज इनटू करंट मतलब 100 इंटू 50, तो 100 से तो 100 कट गया 9। अब देखो ये है 15 और ये है 9, 15 नंबर कितना होता है जल्दी से, 135, 0 ऐसे रहेगा। ये पी आउटपुट है, तो आउटपुट पावर आपके पास कितनी आ गई, 1350 वाट। एक तो ये चीज़ बनी, आउटपुट पावर आपके पास 1350 है। हमसे आउटपुट और क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा आउटपुट पावर एंड वोल्टेज इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी में वोल्टेज पूछ रहा है। तो आप बता दोगे पी आउटपुट आपके पास है, पी आउटपुट आपके पास है कितना, 1350। आउटपुट क्या होता है जल्दी से बताओ, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट मतलब I2, 1350 यही तो है। अब I2 आपके पास होना चाहिए, I2 आपके पास 3 एम्पियर दे रखा, तो V2 ये 3 है, ये 1350 है। जरा V2 निकालने के लिए 1350 की जरा 3 से डिवाइड करो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 1 बचा, 1 5 के बराबर में आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15 होते हैं, सब कुछ कट गया, 0 बचा, 0 आपने ऐसे उतार दिया। तो V2 आपके पास आ जाएगा 450 वोल्ट, यही आपसे पूछा गया था। तो लो आपने तो रियल ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल भी उड़ा दिया, तो कुछ टफ नहीं है, वही कह रहा हूँ। देखो CBSE F17 के अंदर ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, तो उम्मीद तो कर सकता हूँ इतना कि समझ में आ गया होगा। डाउट है तो खुल के बताओ कि हाँ डाउट है, डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रहे हो तो इस गरीब को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है अपने फ़ोनपे का नंबर। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। कर दो यार जहाँ तक आपसे हो थोड़ा बहुत।